को। पहले तो स्वयं भवसागर से पार होंगे तभी शिष्य को पार लगा पाएंगे। जब तक स्वयं ही पार नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे लगाएंगे। इसीलिए महाराज में शिष्य करे भव पार ताए सिर दीजिए, उन्हें ही अपना सिर देना चाहिए, उन्हें ही शीश नवाना चाहिए, उन्हीं के ज्ञान को शिरोधारी करना चाहिए, उन्हें ही गुरु बनाना चाहिए जो भवसागर से पार कर दे शिष्य को। पोखे अपनी चाय गुरु नहीं कीजिए, जो अपनी चाहना का पोषण करता है, यानी 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्त कराता है, या उसकी स्वार्थ पूर्ति करता है शिष्य से। शिष्य भी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ और गुरु भी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ, तो महाराज सम्माने कि दोनों ही एक जैसे हो गए। आत्म कल्याण की तो कहीं कोई बात ही नहीं है इसमें। तो महाराज ऐसे गुरु नहीं करना जो पोखे अपनी चाय, जो दोनों ही स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, गुरु भी और शिष्य भी। तो ऐसे शिष्य को ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए जो स्वार्थ पूर्ति का कार्य करता। चाही न बोले साँच भुलावे सिख को। क्या फरमा रहे महाराज कि चाहना होने की वजह से गुरु के अंदर शिष्य से धन प्राप्त करने की, वो शिष्य को सच्ची बात नहीं बताता, अनेक प्रकार के झूठे भ्रम डालकर उससे धन ऐंठ लेता। चाही न बोले साच भुलावे सिख को, इस प्रकार से शिष्य को और भूल में डाल देता है, भ्रम में डाल देता है। भ्रम में डाल के उसे चाहना के वशीभूत ऐसे वचन बोलता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा दे जाए और उससे उसका पेट भरण होता रहे, बस यही कार्य करता है। तुम्हारा समझने कि ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए जिसके बहुत चाहना लगे। जो लेता है सो देता नहीं, और जो देता है सो लेता नहीं। तो अब किसको करना है वो देखो। अब परिहा राम चरण दिन रेण लग्या रहे भीख को, और किस में लगे रहते हैं रात दिन? भिक्षा प्राप्ति में, दान दक्षिणा प्राप्ति में, ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐंठने। तो ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने में लगे रहे। पैसे के लोभी गुरु को नहीं करना चाहिए। ज्ञान भक्ति बैराग सहित गुरु कीजिए, जाके शरणे आए राम रस पीजिए। फोकट को फिटकार लक्ष्य को धारिए, परिहा तन मन धन अरु प्राण गुरु पर वारिए। ज्ञान भक्ति वैराग सहित गुरु कीजिए। ऐसे गुरु करो जिसके पास केवल्य का ज्ञान हो, जिसके पास राम नाम की भक्ति हो, सत भक्ति हो, केवल्य की भक्ति हो, और जिसके बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति हो, संसार के सुखों का, शरीर के सुखों का, इंद्रियों के सुखों का राग नहीं, और किसी से राग द्वेष नहीं करे, और तेरी मेरी नहीं करे। ऐसे ही गुरु को करना चाहिए जो ज्ञान भक्ति वैराग सहित गुरु कीजिए, जिनके अंदर तीनों ही लक्षण हो। ज्ञान का भी लक्षण हो, केवल्य ज्ञान का, केवल्य की भक्ति का लक्षण हो, और वैराग, राग नहीं रहे, स्वार्थ पूर्ति का कोई राग नहीं। ऐसे गुरु की पहचान करके ऐसे ही गुरु को करना चाहिए। जाके शरणे आए राम रस पीजिए, उनके शरणे जाओगे तो आपको राम रस का पान कराएंगे, अमृत का पान कराएंगे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिलिया। इसके अलावा दूसरा और कोई कार्य बताएंगे ही नहीं, दूसरा और कोई उपाय बताएंगे ही नहीं। दूसरा और कोई उपाय बता रहे तो वो गुरु नहीं करना महाराज। जो एक ही काम बताता है राम नाम की भक्ति का, वही सच्चा गुरु। तो जाके शरणे आए राम रस पीजिए, फोकट को फिटकार लक्ष्य को धारिए। माने फोकट वस्तु, खाली वस्तु, निरसी वस्तु, क्षणिक वस्तु, नाशवान वस्तु को फिटकारो, यानी उसकी तरफ आसक्त नहीं हो, और लक्ष्य को धारिए। जो अच्छे लक्षण अपने अंदर जिस चीज़ से आ जाए, जिस तत्व से आ जाए अच्छे लक्षण अपने अंदर, साहसशील, दया और संतोष, जिस राम नाम के और निज नाम के प्रभाव से आ जाए,
ऐसे नाम को धारण करो और ऐसे गुरु को धारण करो जिसके पास ऐसा निज नाम, जिसके पास ऐसे निज नाम की भक्ति है। परिहा तन मन धन अरु प्राण गुरु पर वारिये। और ऐसे गुरु मिल जाए कोई जिनके पास ऐसा कैवल्य का ज्ञान है, जिनके पास ऐसी कैवल्य की भक्ति है और जिनके पास ऐसा वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य है उनके पास। ज्ञान वैराग्य यू जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्मा आपो छिटकावे, शुभ शुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। इस प्रकार से ज्ञान वैराग है किसी के पास, तभी वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। वो हद को भी जीत लेता है और बेहद को भी जीत कर परम पद का वासी हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान वैराग युक्त जो सदगुरु है, परिहा तन मन धन अरु प्राण गुरु परवारी, उनके ऊपर आप सब कुछ न्यौछावर कर दो। जैसे वो ज्ञान बतावे तन से उस प्रकार से साधना करो और मन को भी ऐसे ज्ञान के आनंद लेने में लगा दो और इस श्वासा रूपी पूंजी को भजन करने में लगा दो। तन मन धन अरु प्राण, और अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दो। ऐसे गुरु के ऊपर सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दो, तब वो सदगुरु आपके ऊपर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, दया करेंगे पहुँचे हुए। तो आपके गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाएगा और परम पद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी, इसी जीवन में हो जाएगी। फिर उसके लिए अलग से जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से महाराज ने गुरु पारक का अंग संपूर्ण किया। अब अत चंद्रायण शिष्य पारक का अंग लिखे। शिष्य की भी परख जो है गुरु करते हैं कि ये शिष्य ठीक है कि नहीं, निज नाम को धारण करने योग्य है कि नहीं। उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की परीक्षा करे और शिष्य भी गुरु की परीक्षा करे। शिष्य पहले पारख करे कि गुरु जो है पहुँचे हुए होने चाहिए, और फिर शिष्य भी जिज्ञासु होना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए, तभी जाके उसके ज्ञान कुछ पल्ले पड़ेगा। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। धर्म नीर गोह नहीं बिचल बह जाए रे, बंधे पाल मुरजाद तबे ठहराए रे। किया जतन यह रतन रहेगा हाथ रे, परिहा राम चरण तन त्याग चले ले साथ रे। धर्म नीर गहो नहीं बिचल बह जाए। मानस में धर्म रूपी नीर को गहना पड़ेगा, यानी पकड़ना पड़ेगा। जब तक गहोगे नहीं, इसको पकड़ोगे नहीं, तो महाराज हमारे ये बह जाएगा। तो उसको कैसे गहे, कैसे पकड़ें धर्म रूपी नीर को, कैसे इसको धारण करें। तो महाराज में बंधे पाल मुरझा तबे ठहराए रे। हाँ, इसकी पाड़ बांधनी पड़ेगी। जब तक पाड़ नहीं बांधो तब तक वो बारिश का पानी जो है नहीं ठहरता। खूब बारिश हो रही है, इस प्रकार से महाराज में सदगुरु खूब ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, लेकिन अपने तो पाड़ बंधी हुई नहीं है। तो पाड़ बंधी हुई नहीं है, किसकी पाड़? मर्यादा की। हाँ, अपन वो गुरु की मर्यादा को नहीं मानते, तो वो मर्यादा की पाड़ नहीं है। तो क्या होगा, इतनी बारिश होने के बावजूद भी एक बूंद पानी उसके अंदर तालाब में टिकेगा नहीं। यदि तालाब के पाड़ फूटी हुई है, तालाब के पाड़ नहीं है, तो क्या होगा, पानी टिकेगा तालाब में। इसी प्रकार से महाराज माने कि शिष्य के यदि सदगुरु की मर्यादा की पाड़ नहीं है, तो सदगुरु ज्ञान की इतनी बारिश कर रहे, वो ज्ञान एक बूंद भी उसके ऊपर ठहरने वाला नहीं है, बह जाएगा। इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देगा, क्योंकि पाल फूटी हुई। तो महाराज माने धर्म नीर गहो नहीं बिचल बह जाए रे, ये बिचल कर कहीं बह नहीं जावे, उस बात का आप ध्यान रखो। तो बंधे पाल मुरझा तबे ठहराए रे, इसके लिए मर्यादा की पाल, सदगुरु के वचनों की आप मर्यादा रखो। सदगुरु ने वचन जैसे कहे उसका अनुसरण करो, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार साधना करो, तब वो ज्ञान का आनंद आपको आएगा। वो धर्म आपका बनेगा आत्म धर्म। इसके बिना आत्म धर्म का नीर आपके अंदर टिकने वाला नहीं।
किया जतन यह रतन रहेगा हाथ रे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आप जतन करोगे पाड़ बांधने का, सद्गुरु के मर्यादा का, वचनों की मर्यादा का पाड़ बांधे रखोगे, ऐसा जतन कर लोगे तो रतन रहेगा हाथ रे। ये भक्ति रूपी रतन आपके हाथ में आ जाएगा, ये धर्म रूपी रतन आपके हाथ में आ जाएगा, ये राम नाम रूपी रतन आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आप भवसागर से पार लंघ सकते हो। परिहार राम चरण तन त्याग चले ले साथ रे। और महाराज स्वामी भले आप तन भी छोड़ दोगे, लेकिन ये जो रतन है भक्ति का वो आपके साथ जाएगा। तन तो यही रह जाएगा, लेकिन ये भक्ति का रतन आपके साथ जाएगा। परिहार राम चरण तन त्याग चले ले साथ रे। भले तन यहाँ रह जाए, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन ये भक्ति रूपी रतन जो सद्गुरु की मर्यादा में आपने भजन किया, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हुए, तो ऐसा भक्ति रूपी रतन आपके साथ जाएगा। धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा, अधर्म को मल धोय भजे परमात्मा। तत्व तिलक शिर धार क्रिया सुध कफनी, परिहार राम चरण गुरु ज्ञान हिये धर जपनी। और क्या फरमाने? धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा। जो धर्मात्मा है, जो धर्म को धारण करते हैं। धर्म क्या है? धर्म का क्या तात्पर्य है? जो धारण करने योग्य है वही धर्म, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म। और इस संसार में दो प्रकार के धर्म, एक तो शरीर का धर्म है और दूसरा आत्मा का धर्म। तो महाराज यहाँ पर आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं कि धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा। जो धर्मात्मा होते हैं वो इस प्रकार से सद्गुरु की मर्यादा को बांधकर, सद्गुरु जो ज्ञान की बारिश कर रहे हैं उसका जल जो इकट्ठा हो जाता है, उस जल के अंदर स्नान करते हैं, उस जल के अंदर आनंद लेते हैं, किलोल करते हैं, केल करते हैं। तो धर्म धार, इस प्रकार से वो ज्ञान के धर्म को, ज्ञान की जल को इकट्ठा कर कर उसमें स्नान करते हैं, उसमें गोता लगाते हैं, ज्ञान की गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं। धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा, अधर्म को मल धोय भजे परमात्मा। इस प्रकार से महाराज फरमाने की भजन करते हैं और परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं, तो अनेक जन्मों के अधर्म हैं, अनेक जन्मों के पाप है, अनेक जन्मों के अग हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से भजन के जल में ऐसा पराक्रम है, जो इस भजन के जल से स्नान कर लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। सन्मुख होई जीवमयी तबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। अनंतों ही करोड़ों ही जन्मों के पाप जो है नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो अधर्म को मल धोय भजे परमात्मा। इस प्रकार से महाराज परमात्मा के भजन में ऐसा सामर्थ्य है कि जितना भी अधर्म किया आज दिन तक, उन सब का मल साफ हो जाता, गड़कर बढ़कर साफ हो जाता, कुछ भी नहीं रहता। तत्व तिलक शिर धार क्रिया सुध कफनी, परिहार राम चरण गुरु ज्ञान हिये धर जपनी। महाराज है तत्व का तिलक सिर पर लगाओ। तत्व का तिलक, वो तिलक किस काम का जो धोने से दुब जाए। राम तिलक सुखराम के धोया दुबे न जाए। दूसरा तिलक जो है बाहर का लगाओगे कंकु का, वो तो धोओगे तो दुब जाएगा, लेकिन तत्व का तिलक लगाने की कह रहे हैं। धोड़ा तिलक लगाने की नहीं कह रहे, या लाल तिलक लगाने की भी नहीं कह रहे। तत्व तिलक शिर धार क्रिया शुद्ध कपनी। मैं तत्व का तिलक आपके तो ऐसे तत्व ज्ञान का यहाँ पर अनुभव करें ब्रह्मांड के एरिया में, ये तत्व का तिलक है। तो तत्व तिलक शिर धार क्रिया शुद्ध कफनी। और क्रिया कौन सी? राम भजन की क्रिया करें, सांस और सांस के। महाराज मैंने यही शुद्ध कफनी है। परिहार राम चरण गुरु ज्ञान किए धर जपनी। अब महाराज मैंने कि जो इस प्रकार से सद्गुरु ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हृदय में धारण करो। और
यही उसका जो जप है। हृदय में जब आपके ज्ञान हृदयस्थ हो जाएगा तो सहजा सुमरण हृदय होए, बायर भेद न जाने। बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा, आपकी प्रीत डोर परमात्मा से लगी हुई हृदय से। तो महाराज में इस प्रकार से हिय में धरकर जप करो, ये से प्रीत लगाओ, ज्ञान को हिय में धरो। जैसे विधि बताई है, तरीका बताया, वेद बताया, उसका अनुसरण जो है उसको हृदय पटल पर अंकित कर लो, भीतर में लिख लो, उसको हृदय की पाटी पर लिख लो। हृदय की पाटी पर लिखकर उसके अनुसार भजन करो। ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, तामदि सार असार परख पण धारसी। परमात्मा की प्राप्ति होगी। ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, तामदि सार असार परख पण धारसी। सार सार कर ग्रहण असार त्याग ही, परिहाराम चरण सुध रूप लहे बड़ भाग ही। क्या फरमा रहे? ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, कर यानी हाथ, आरसी यानी कांच। हाथ में कांच ले लो जिसमें आपका मुंडा उनियारा नजर आ जाए। तो कौन सा? ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी। गुरु का जो शब्द है, जो शब्द गुरु ने बख्शिश किया है, वो आपके हाथ में आरसी के समान, हाथ में कांच के समान है, दर्पण के समान है। इस दर्पण में सब कुछ जैसा है वैसा दिख जाता। तो इस प्रकार से सद्गुरु के शब्द, जो सद्गुरु ने शब्द बख्शिश किया है, उस शब्द के माध्यम से सब कुछ अपना सूझने लगता है। सब कुछ अपने भीतर क्या है, सब दिख जाता है। जैसे अपने को ज्ञान हुआ दर्पण के अंदर अपना शक्ल देख के अपने को ज्ञान हो गया कि ये हम है, उसी तरह से शब्द के साथ में हमें सबके अंदर परमात्मा तत्व के दर्शन होने लगे ज्ञान के साथ। तो ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, इस प्रकार से कर में आर से लेकर जैसे अपना सब कुछ सूझने लगता है, इसी प्रकार से ये सद्गुरु का शब्द जब आ जाता है तो खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ सूझने लगता है और सब कुछ दिखने लगता है। सबके दर्शन गट के भीतर ही हो जाते हैं ज्ञान दृष्टि से, दिव्य नयनों से। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, तामदि सार असार परख पण धारसी। फिर उसके अंदर आपको सार क्या है, असार क्या है, इसकी परख हो जाएगी। ये उसमें परख आ जाएगी, परखपणा आ जाएगा। ये परखपणा आप धार लो कि सार क्या है, असार क्या है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सब। तो ये संसार पूरा असार है, संसार पूरा सपने के समान है और सत्य तो केवल हरि का भजन। तो इस प्रकार का सार असार की परख आप धारण करो। सार सार कर ग्रहण आर से असारे त्याग ही, मतलब में सार सार को ग्रहण करो और असार असार को छोड़ दो। कण कण ले लो, कुकस कुकस छोड़ दो। साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए, सार सार को गई ले होता दे उड़ाए। तो सार सार कर ग्रहण सारे त्याग ही, परिहाराम चरण सुध रूप लहे बड़ भाग ही। और महाराज फरमाने कि इस प्रकार से कर कर कोई शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाता है, निर्मल रूप को प्राप्त हो जाता है, चेतन रूप को प्राप्त हो जाता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। इस प्रकार से सद्गुरु से शब्द लेकर, सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके, इस प्रकार से भजन करके, सार तत्व को प्राप्त करके जो ऐसे शुद्ध रूप, शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है, राम रूप ही हो जाता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। उसका भाग्य बड़ा प्रबल है, तेज है, उत्तम है, श्रेष्ठ निकाय। सतगुरु जी का शिष्य सोही परमाण रे, मन देवे चरना माहिन लोपे आण रे। समझे गुरु की सेन जिनुंदा काज रे,
परिहाँ भव सागर हुई पार बैठ जिहाँ जिरे। सदगुरु जी का शिष्य सोई प्रमाण, सदगुरु का वही शिष्य प्रमाणिक है, यानी श्रेष्ठ है, नीका है, उसे ही शिष्य माना जाए। जो मन देवे चरना माहिन लोपे आण रे, जो अपना पूरा मन जो है सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दे, सदगुरु के ज्ञान में समर्पित कर दे, अपने मन की कोई इच्छा नहीं रहे, मनमुखी नहीं रहे, गुरुमुखी हो जाए। जैसे सदगुरु कहे वैसे करना, अपने मन की एक भी नहीं करना। मन देवे चरना माहिन लोपे आण रे, महाराज हमारे कि उनकी एक भी बात को नहीं लोपे। जैसे जैसे ज्ञान में बताइए वो कोई भी बात नहीं लोपे, सबका अनुसरण करे। और समझे गुरु की सेन जिनुंदा काजे रे, महाराज हमारे के वो गुरु के इशारों को समझ जाए। बस सच्चा शिष्य वही है, प्रामाणिक शिष्य वही है जो इशारे में समझ जाए। कहने से तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन जो इशारे में समझ जाए वो श्रेष्ठ, वो नीका है, वो देवता के समान है। समझे गुरु की सेन जिनुंदा काजे रे, परिहाँ भव सागर होई पार बैठ जिहाँ जिरे। महाराज इस प्रकार से कोई शिष्य जो प्रमाणिक हो जाता है सदगुरु का, जो उनके इशारों में समझ जाता है कि सदगुरु क्या कह रहे हैं, केवल इशारा मात्र करते हैं, उससे वो पूरी बात समझ जाता है। तो महाराज हमारे कि वो इस प्रकार से सदगुरु रूपी जहाज के अंदर बैठकर भवसागर से पार हो जाता है। उसे फिर वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुरसद कार मुरीद जपे जगदीश रे, पांचों इंद्री नाय तजी है रीश रे। दया गरीबी धार मोम दिल पाक रे, परिहाँ राम चरण तन सुख गिण्या सब खाक रे। मुरसदकार मुरीद जपे जगदीश, वो जगदीश का मुरीद है। मुरीद मतलब उनको चाहने वाला, हाँ फॉलोवर, मुरीद है किसका? मुरसदकार मुरीद जपे जगदीश। इस प्रकार से जगदीश का मुरीद होकर, यानी उनका फॉलोवर होकर, चाहने वाला होकर परमात्मा का भजन करे। और पांचों इंद्रिय नाय, पांचों इंद्रियां उसकी जीवित नहीं है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों इंद्रिय नाय तजी है रीश रे, सारी रीश छोड़, क्रोध छोड़ दिया, तजी है रीश रे। क्रोध कब छूटेगा? जब अहंकार जाए, अहंकार के ऊपर चोट होती है तब क्रोध आता है। जब तक अपन अपना वजूद रखते हैं कि भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ और मेरी चीज़ मेरे को, मैं भी कोई तोप हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, तो क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। तुम्हारा तुम्हारे अपने को चीज़ रहना ही नहीं है, अपने को मिटा ही देना है, अपना वजूद कुछ रहे नहीं। अपना जब तक कुछ भी वजूद रहता है तब तक वो अहंकार का स्वरूप है, और वो अहंकार का स्वरूप ही क्रोध का कारण है। और जब तक क्रोध आता है तब तक तो वो पद प्राप्त नहीं होता। तो सारा क्रोध मिट जाए। शिष्य की पारख बता रहे कि सच्चा शिष्य, प्रमाणिक शिष्य कौन है? जो पांचों इंद्रिय नाय, पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। जब तक पांचों वासना रहेगी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, तब तक तो बार बार भवसागर में भवते फिरना पड़ेगा। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी करता चला गया। तो ये वासना किससे जाएगी? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय रे। तो पांचों इंद्रिय नाई, पांचों इंद्रियों का आसक्ति नहीं, और तजी है रीश रे, सारी रीश छोड़, किसी के ऊपर कोई रीश नहीं रही, किसी के ऊपर कोई क्रोध नहीं रहा। क्रोध सब समाप्त हो जाए, ऐसा भजन के अंदर सामर्थ्य है, नाम और निज नाम में सामर्थ्य है कि भजन करते करते महारस और आनंद प्राप्त होता है।
तब ये सब चीज़ें समाप्त होती, इसके बिना तो समाप्त नहीं होती। कोट जतन लख जापता 5 बस नहीं होय, कोट जतन लख जापता 5 बस नहीं होय, लिव लाग्या सुखराम, लिव लागे सुखराम के सहजा ही सब बस हो। बोले करोड़ों जतन करो, लाख जापते करो, ये 5 इंद्रियां बस में नहीं होती, लेकिन जैसे ही लिव लग जाती है तो सब सहज सहज में बस में। तो 5 इंद्री नाई तजी है रीस रे, सब प्रकार की रीस को छोड़ दो। छोड़ देना आसान नहीं है, छूट जाती है भजन के प्रताप से, आपको आप छूट। जब भजन का आनंद आता है तब छूटती है, लिव लगती है तब छूटती है। जब वो सुरता शब्द का संग करती रहती है तब फिर उसे क्रोध में जाने की फुर्सती नहीं होती। दया गरीबी धार मोम दिल पाक रे, परिहार राम चरण तन सुख गिण्या सब खाक रे। इस प्रकार से दया का भाव गट के अंदर धारण करता है। गरीबी यानी दासातन भाव, छोटे बने रहना हमेशा। और मोम दिल पाक रे, मोम दिल रहता है, फटाफट द्रवित हो जाता है, अश्रुधारा बहने लगती, और एकदम पाक रहता है, शुद्ध रहता है। दया गरीबी धार मोम दिल पाक रे, परिहार राम चरण तन सुख गिण्या सब खाक रे। और अपने तन के सुखों को खाक समझता है, यानी ये नाशवान समझता है, चले ही जाने वाले समझता है, रहने वाले नहीं हैं। तन के सुख तो जाने ही वाले हैं, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं। तो इसीलिए तन के सुखों की परवाह नहीं करके भजन का आनंद लेता, सत आनंद लेता है। तन के सुख तो नाशवान है, तन के सुख कितने भी प्राप्त कर लो लेकिन सभी चले जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। जानत है सब रीत जत सत मत की, ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की। तज के काम की रोध बाद नहीं साध सो, परिहार राम चरण निज धाम लही इन बात सु। और प्रमाणिक शिष्य की बात बता रहे कि शिष्य वही प्रमाणिक है जो निज धाम को प्राप्त कर लेता है, और इन सब बातों से ही निज धाम प्राप्त होता है। क्या क्या बातें हैं निज धाम को प्राप्त करने के लिए? जानत है सब रीत जत सत मत की। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जत सत और मत की सब रीत को जानता है कि क्या तो जत है, क्या सत है और क्या मत है। यानी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत है, क्या करना है क्या नहीं करना, उस सब बात की उसे जानकारी है। सच्चे ज्ञान की जानकारी है कि किससे परम मोक्ष प्राप्त होगा। तो ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की। इस प्रकार से वो भगत की गति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान सहित बेराग धारण, ज्ञान बेराग धारण कर, ज्ञान बेराग यू जान पिंड ब्रह्मण शून्यारास। इस प्रकार से पिंड और ब्रह्मण से अलग जो ज्ञान बेराग है उसको धारण करता है। तो ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की, यही भक्ति की गति है, यही भक्ति की श्रेष्ठ गति है, यही भक्ति की उत्तम अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें ज्ञान बेराग धारण हो जाए। ज्ञान के द्वारा बुद्धि के ऊपर बेराग वृत्ति आ जाए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों में आसक्ति इसकी मिट जाए, नहीं रहे। तो ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की, तज के काम किरोध वाद नहीं साध सू। और महाराज हमारे काम क्रोध सब छोड़ देते, कुछ काम ही नहीं तो क्रोध किस बात का, कोई इच्छा ही नहीं तो क्रोध किस बात का, चाहना ही नहीं तो क्रोध किस बात का। जब कोई चाहना होती है, इच्छा होती है, तभी काम उत्पन्न होता है, और वो काम पूरा नहीं होता तो क्या होता, क्रोध आता। चाहना पूरी नहीं होती तो क्या होता, क्रोध आता। तो महाराज हमें वो चाहना कोई छोड़ देता, चाहा चुहड़ी रामदास नीचा सुही, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। तो तज के काम किरोध वाद नहीं साध सू। और महाराज में साधना करने वाले जनों से, भक्ति करने वाले जनों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करता। परिहार राम चरण निज धाम लही इन बात सू। इसी बात से महाराज हमारे कि उन्हें निज धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रामाणिक शिष्यों को जिनके ऐसे अंगलक्षण आ जाते हैं, जिनके अंदर
उन्हें निज धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से महाराज ने शिष्य पारक का अंग चंद्रायणा में संपूर्ण किया। अब चंद्रायणा गुरु हेरु का अर्थ लिखे। गुरु हेरु क्या होता? गुरु को हेरना, खोजना, हाँ, संभालना। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अति समरथ भरम नाश ईशा गरु हेरिए, माया सो मन काढ़ के उल्टा फेरिए। राम भजन गलतान आस सब खंडिए, परिहार राम चरण बेराग दिसी पग मंडिए। अति समृद्ध भरमनाश ईशा गुरु है। ऐसे गुरु को हेरो, ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु को गुरु बनाओ जो अति समृद्ध। समृद्ध होने का क्या मतलब? जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया, जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान, जो आनंद पद का ही वासी हो, जिनके घट के भीतर हमेशा आनंद चलता रहता हो, जिनकी सत्ता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती हो, जो दुनियात्मक शब्द को सुनते रहते हो, और जिनके घट के भीतर और जिनके समक्ष जाने से, पास जाने से आनंद की अनुभूति होती है। अति समृद्ध ब्रह्मनाश, और उनके पास जाते ही सारे प्रकार के भ्रमों का नाश हो जाए। वो ऐसा ज्ञान बख्शिश करे कि अपने शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुख प्राप्ति की आसक्ति का जो भ्रम अपने अंदर लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए। ऐसे गुरु को है, ऐसे गुरु को नहीं करना जो इस माया मोह की आसक्ति को बढ़ा दे, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा और जागृत कर दे। ऐसे गुरु को करो जो इस त्रिलोकी के फलों को भ्रम बताए और इन सब का जो है नाश कर दे कि भाई ये सब क्षणिक सुख है, इनको आप प्राप्त करते करते कितने ही जो है आप प्राप्त कर लो, लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है। तृप्ति तो केवल एक केवल ज्ञान से ही होगी। तो अति समृद्ध भरम नाश ईशा गुरु हेरिए, इस प्रकार से जो समृद्ध गुरु है उनको आप हेरो, खोजो, और माया सुमन काढ़ के उल्टा फेरिए। और महाराज हमारे माया से जो अपना मन है इसे बाहर निकालो। माया प्राप्ति की जो इच्छा अपने अंदर लगी रहती है, शरीर संसार के सुख की इच्छा लगी रहती है, इससे अपने मन को विमुख कर लो। जब तक ये इच्छा मन में लगी रहेगी तब तक महाराज हमारे कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप उन्हीं का उपाय करते रहोगे, उन्हीं को प्राप्त करते रहोगे, और उन्हीं के प्राप्त करते करते समय पूरा इसी में बीत जाएगा। तो माया सुमन काढ़ उल्टा फेरिए, माया से मन को निकाल कर मन को परमात्मा में लगा दो, राम जी के भजन में लगा दो। तो राम भजन गलतान आस सब खंडिए, मतलब आपकी सारी आशा कैसे खंडित होगी, सारी चाहना कैसे जाएगी, सारी वासना कैसे जाएगी, सारी तृष्णा कैसे जाएगी, सारे मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कैसे जाएंगे। राम भजन गलतान आशा सब खंडिए, राम भजन के अंदर गलतान हो जाओगे, गरक हो जाओगे, गरकाब हो जाओगे, भजन की खूब बारिश हो जाएगी, जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। इस प्रकार से महाराज में श्वास और उश्वास के अंदर खूब राम भजन होने लगे, और फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। इस प्रकार से महाराज मने कि सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिवलाया, और रोम रोम से हुई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठोई पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होय, रामचंद्र निरंकार दुनि बाहर लखे न कोई। इस प्रकार से महाराज में गलतान हो जाओ, गरक हो जाओ। तो राम भजन गलतान आशा सब खंडिए, राम भजन में जैसे ही गलतान हो जाओगे, गरक हो जाओगे, गरकाब हो जाओगे, तो सब प्रकार की आशाएं खंडित हो जाएगी, कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, आप चाहो तो भी उसको अलग नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। हाँ, तो आशा एक भी बाकी नहीं रहेगी, कोई भी आशा, सब आशा को खंडाना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, तो एक राम भजन के प्रताप से ही खंडित हो सकती है आशाएं। बाकी तो एक आशा पूरी हुई तो दूसरी लग जाती, दूसरे के बाद तीसरी लग जाती, तीसरे के बाद चौथी लग जाती, संतोष आता ही नहीं। तो संतोष किससे आएगा? राम भजन से आएगा।
तो राम भजन गल तान आशा सब खंडिए, परिहां राम चरण बेराग दिस पग मंडिए। और क्या करना है इसके साथ? वैराग के दिस, वैराग की तरफ अपने को, अपने पाँवों को आगे बढ़ाना है, कदमों को वैराग की तरफ आगे बढ़ाना है। बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाए, शरीर संसार के अंदर जो आसक्ति है अपनी, वो आसक्ति समाप्त हो जाए और राम भजन की अधिकाई हो। प्राथमिकता राम भजन की रहे, क्योंकि भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना और भजन का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लेना, तो ये सारे संसार की आशाएं, संसार की तृष्णाएं स्वतः ही छूट जाएगी। और इस प्रकार से महाराज ने गुरु हेरु का अंग लिखा है। और ऐसे गुरु को हेरना जो ऐसा अपना अंदर राम भजन की लगन लगा दे, राम भजन की अगन लगा दे, उसकी ज्योति जगा दे और राम भजन छूटे नहीं, रसना से राम भजन होता रहे, इतना मीठा लगे राम नाम का शब्द कि वो शब्द छूटे नहीं। वो कब संभव है? जब ऐसा सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इस प्रकार से सद्गुरु निज नाम को बख्शिश करे, राम नाम को बख्शिश करे और उससे निज नाम जागृत हो जाए। सद्गुरु विधि से राम नाम यानी ब्रह्म का नाम जो रटते तो निज नाम जागृत हो जाता है, वो सस्वरूप का नाम। ऐसे सस्वरूप का नाम जब जागृत होता है तब अपना काम बनता है, इसके बिना बनने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा में